रतन टाटा ने एक दिन अपने जीवन का एक खूबसूरत वाकया सुनाया। उसका शीर्षक है, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। ये रतन टाटा को किसने कहा था? आइए जानते हैं। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन टाटा से रेडियो प्रवक्ता ने पूछा, सर, आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली थी? ये सवाल जब उनको एक पत्रकार ने पूछा तो रतन टाटा ने क्या कहा? मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ आया है। पहला चरण, धन और साधन संचय करना, यानी मैंने बहुत सारा धन, पैसा, रुपया और साधन अपने ऊपर या मैंने इकट्ठा किए अपने लिए, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इन चीज़ों का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण, यानी उन्होंने अपने जीवन के निरंतर उतार चढ़ाव और जिस चढ़ाई के साथ अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले गए उनकी वो बात कर रहे थे। जब मैं अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था, मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी बना, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। यानी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी उनके मन में एक प्रकार की खुशी नहीं थी। चौथा चरण वह था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे। दोस्त ने कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली। यानी उन 200 बच्चों के लिए व्हील चेयर रतन टाटा जी ने खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उन्हें अपने हाथों से उन बच्चों को वो व्हील चेयर सौंपूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चला गया। वहाँ मैंने जब बच्चों को अपने हाथों से ये व्हील चेयर दी, मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते हुए देखा। यह ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी का महसूस हुई। जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कस कर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को ही बदल दिया। पूरी तरह से मेरा दृष्टिकोण उसके बाद बदल गया। इस बच्चे ने कहा कि मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में भी मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। उपरोक्त शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम किसी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार का सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। यानी आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए दुनिया या कोई भी व्यक्ति आपको याद करे। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? जहाँ यह सब मायने रखता है।
दोस्तों ये थी एक शानदार कहानी श्री रतन टाटा की।